नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। घाटशिला उपचुनाव में दो प्रमुख सियासी दल भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कई अन्य दलों ने चुनावी समर में कूदने की तैयारी की है और दो दलों की आपसी लड़ाई में अपनी सफलता देख रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की घोषणा की। इसको लेकर पार्टी के नेताओं की एक बैठक घाटशिला में आयोजित की गई। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दमदार मौजूदगी इस विधानसभा उपचुनाव में उतारने की बात कही। जानकारी दे दे कि हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजेपी के तमाम और साथ ही साथ अपने गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करी तो उसमें चर्चा थी कि जयराम महतो की पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जिससे 2029 के भी नए समीकरण साधे जा सकें। लेकिन अब ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने को लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी कर रही है। घाटशिला में आयोजित बैठक के बाद जेएलकेएम के नेताओं ने बताया कि जिला पंचायत और बूथ स्तर की बैठकों में सर्वसम्मति से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम केंद्रीय समिति जल्द घोषित करेगी। हम एक चौंकाने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, तो ये बात जेएलकेएम के द्वारा कही जा रही है। अब यही सवाल उठ रहा है कि पार्टी अगर ऐसा करने वाली है तो बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें अफवाह ही मानी जाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब जेएलकेएम ने ही किया था। 22,000 वोटों से जो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव हारे थे, उसमें जेएलकेएम की एक बड़ी भूमिका थी। भले ही आजसू के साथ यहां पर बीजेपी ने गठबंधन कर रखा था, सुदेश महतो का साथ मिला हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। आपको बताएं कि हाल ही में जब बैठक हुई तो पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो ने कहा कि अगर पार्टी का विधायक चुने जाते हैं तो एचसीएल को 10 महीने के भीतर पूरी तरह चालू कराया जाएगा। मजदूरों को पहचान पत्र के साथ सम्मानजनक भुगतान की व्यवस्था होगी। विस्थापितों को मुआवजा और रोजगार दिलाना प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ फणी भूषण महतो ने कहा कि जेएलकेएम अन्याय, भ्रष्टाचार और विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने क्षेत्र की स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेएलकेएम की तैयारी नजर आ रही है अपने स्तर पर। इससे साफ लग रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, सिर्फ अफवाह ही नजर आ रही है उसमें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब आगे पार्टी का क्या फैसला रहेगा, पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, जैसा कि यहाँ पर कहा है चौंकाने वाले नाम का ऐलान करेंगे, वह चौंकाने वाला नाम कौन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।